चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग समझते हैं फंडामेंटल राइट्स का जो अगला प्रकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार है। फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो ये क्या है, मूल अधिकार है जिसका वर्णन भारतीय संविधान में आर्टिकल 12 से 35 तक किया गया है। और इसमें हम लोग पहले दो मूल अधिकार पढ़ चुके हैं और ये तीसरा मूल अधिकार है शोषण के विरुद्ध मूल अधिकार, जिसका वर्णन है अनुच्छेद 23 से 24 तक में। एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग आर्टिकल 23 की। आर्टिकल 23 क्या कहता है? आर्टिकल 23 कहता है कि मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम पर प्रतिबंध। यानी जो आर्टिकल 23 है यह प्रतिबंध लगाता है किस पे? तो मानव दुर्व्यापार पे और बलात्श्रम। अब यहाँ पे शब्द मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम, इसका क्या अर्थ होता है? मानव दुर्व्यापार का मतलब हुआ, मानव दुर्व्यापार का मतलब ये हुआ कि वस्तु के समान जो है किसी भी महिला का, पुरुष या फिर बच्चों का या वयस्कों का हम लोग खरीद बिक्री नहीं कर सकते हैं। यानी इसमें क्या क्या प्रावधान दिया गया है? मानव दुर्व्यापार में क्या प्रावधान है कि किसी भी यानी मानव का हम लोग वस्तु के समान खरीद बिक्री नहीं कर सकते हैं और किसी के साथ भी, किसी भी व्यक्ति के साथ अनैतिक व्यवहार नहीं कर सकते हैं। अनैतिक व्यवहार का मतलब उसके साथ गाली गलौज नहीं कर सकते हैं, उसे उल्टा सीधा उससे बात नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह का इसे प्रावधान इसमें दिया गया है। इसी में वेश्यावृत्ति भी आता है। और इसमें जो तीसरा प्रावधान है कि हम लोग गुलाम नहीं रह सकते। जिस तरह पहले पुराने ज़माने में राजा महाराजा रखते थे गुलाम, जैसे कि दास प्रथा उस समय प्रचलित थी, तो अभी इस पे जो है प्रतिबंध लगा दिया। किस आर्टिकल के तहत? तो अनुच्छेद 30 के तहत। अब एक शब्द यहाँ पे है बलात्श्रम। बलात्श्रम का मतलब क्या होता है? बलात्श्रम का मतलब ये कि इसमें किसी के साथ भी हम लोग किसी भी व्यक्ति को बेगारी नहीं करवा सकते हैं। बेगारी का मतलब क्या हुआ कि बिना मजदूरी दिए उससे काम करवा लेना, ये बेगारी कहलाएगा। या फिर जितना वो काम किया उसके हिसाब से जो मजदूरी होता है उसका, उससे कम मजदूरी देना भी एक तरह का क्या है? बेगारी है। यानी कि न्यूनतम मजदूरी, जो उसके लिए न्यूनतम मजदूरी तय है उससे कम पैसे पे किसी से काम करवाना भी क्या कहलाएगा? बेगारी कहलाएगा। या फिर किसी से फ्री में काम करवा लेना भी क्या कहलाएगा? बेगारी। तो इस तरह का इस पर क्या है? प्रतिबंध है, किसी से आप बेगारी नहीं करवा सकते हैं। दूसरा है क्या? बंधुआ मजदूरी। बंधुआ मजदूर नहीं रख सकते हैं। बंधुआ मजदूर क्या होता है कि पहले के ज़माने में क्या होता था कि जो पैसे वाले लोग होते थे वह पैसे देता था किसी को, ऋण के रूप में पैसा देता था और उससे ब्याज लेता था। और जब ब्याज नहीं चुका पाता था तो वह क्या कहता था उस व्यक्ति से कि तुम ठीक है ब्याज मत दो, पैसे अभी रहने दो, जब तक ब्याज नहीं दे रहे हो तब तक तुम मेरे यहाँ काम करो और तुम्हें उसके बदले पैसे नहीं दिए जाएंगे, यानी उसके बदले तुम्हें मजदूरी नहीं दी जाएगी। यानी जब हम लोग बॉन्डेड लेबर, बंधुआ मजदूर क्या हुआ? बॉन्डेड लेबर, यानी कि बंधा हुआ मजदूर जो किसी के यहाँ फ्री में जाके काम करेगा। किस लिए? तो क्योंकि वो उससे पैसा लिया और पैसा नहीं चुका पाया। और कभी कभी तो ऐसा होता था कि अगर कोई पिता ऋण लिया है और वो नहीं चुका पाया तो उसके बदले उसके बेटे को भी उसके यहाँ काम करना पड़ता था, जैसा कि मांझी द माउंटेन मूवी में दिखाया भी गया है, जिसमें मांझी का जो रोल किए हैं वो क्या है? एक तरह का बंधुआ मजदूर के रूप में उसे पकड़ के ले गया था। तो इस तरह इसमें क्या कहता है कि बंधुआ मजदूर नहीं रह सकते हैं। और तीसरा जो इसमें अवधारणा ये क्या है कि जब किसी से जबरदस्ती कार्य नहीं करवा सकते। अगर किसी को कोई कार्य दिए हैं, अगर उसका करने का मन नहीं है तो उसके इच्छा के विरुद्ध हम लोग उसे कार्य नहीं करवा सकते हैं। तो ये सबका प्रावधान किसमें? आर्टिकल 23 में। अब इसमें ध्यान रखना है कि ये जो आर्टिकल 23 है यानी इसके तहत जो भी नियम कानून है वो चाहे भारत का नागरिक हो या गैर नागरिक करने का मतलब विदेशी, दोनों पर लागू होता है। और ये जो अधिकार है यानी इसमें जो नियम है ये केवल राज्य नहीं बल्कि व्यक्तियों के खिलाफ भी सुरक्षा प्रदान, यानी किसी व्यक्ति को केवल राज्य से सुरक्षा नहीं करता बल्कि किसी दूसरे व्यक्ति के खिलाफ भी सुरक्षा प्रदान करता है। लेकिन इसमें एक ध्यान रखना है कि जब राष्ट्र हित की बात हो या फिर आपातकाल हो तो उस समय किसी से भी हम लोग इन कंडीशनों में यानी कि इस नियम का उल्लंघन करते हुए कार्य करवा सकते हैं। जिसे किसी भी जब आपातकाल की स्थिति हो या फिर देश में पैसे की कमी हो जाए तो उस कंडीशन किसी भी सरकारी कर्मचारी हो, चाहे वो सेना में हो या अन्य, उसे फ्री में भी काम लिया जा सकता है। इसके लिए उस समय हम लोग मना नहीं कर सकते हैं। कब? जब राष्ट्र हित का हो और आपातकाल हो तो उस कंडीशन में। लेकिन यहाँ भी एक बात ध्यान रखना है कि उस समय जब हम लोग किसी से काम लेंगे तो उस समय धर्म, जाति या वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा नहीं कि जो बड़े जाति के समूह उससे काम नहीं करवाएंगे और छोटे जाति से काम करवा लेंगे, ऐसा नहीं। सबको एक जैसा उसमें भर्ती रखना पड़ेगा, यानी सबके साथ एक जैसा व्यवहार उस समय करना पड़ेगा। अब हम लोग समझते हैं आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 क्या कहता है? ये कहता है बाल नियोजन पर प्रतिबंध। बाल नियोजन मतलब बच्चों का नियोजन यानी कि कार्य पर लगाना क्या है? प्रतिबंधित है। कैसे? तो 14 वर्ष से जो भी बच्चे 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उन्हें कारखाना में हो, खदान हो या फिर कोई अन्य खतरनाक काम हो उसमें उसको काम पे रखना क्या है? प्रतिबंधित है, यानी उसको उसमें काम पे नहीं रख सकते हैं। अब हम लोग अगले मूल अधिकार की बात करें तो अगला मूल अधिकार हमारा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका वर्णन हम लोग हमारे संविधान में आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक है। आर्टिकल 25 में क्या है? आर्टिकल 25 कहता है अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। अब यहाँ पे एक करके समझते हैं। जो शब्द है अंतःकरण की और अबाध रूप से धर्म को मानना और आचरण और प्रचार
करने की जो स्वतंत्रता, एक एक शब्द को समझते हैं इसका मतलब क्या होता है। अंतःकरण का मतलब क्या हुआ? अंतःकरण होता है भगवान या उसके भगवान जो या जिसको गॉड बोलते हैं हम लोग, अंग्रेजी में बोले तो गॉड या भगवान, तो उसके रूपों के साथ अपने ढंग से संबंध हम लोग रख सकते हैं। यानी कि किसी भी भगवान को हम लोग अपने अनुसार मान सकते हैं और उसकी पूजा कर सकते हैं, इससे हमें कोई रोक नहीं सकता। ये हमारा क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अब अबाध रूप से मानने की बात करें तो अबाध रूप से जो मानना, इसका मतलब क्या हुआ कि हम अपने धार्मिक विश्वास या फिर जो आस्था है हमें, वो हम किसी के दबाव में आके नहीं, बल्कि हम अपने मर्जी से मान सकते हैं और उसके लिए हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं बनाएगा। यानी हम अपने धार्मिक विश्वास और आस्था को सार्वजनिक भी कर सकते हैं, यानी कि दूसरे के सामने, या फिर बिना किसी के भय से उसकी घोषणा भी कर सकते हैं और उसे मान सकते हैं। इससे हमें कोई रोक नहीं सकता है। और तीसरा जो आचरण की बात करें तो आचरण क्या कहता है कि आचरण यानी कि उसमें जो हम लोग अपने धर्म को मानने के लिए जो धार्मिक पूजा करते हैं या जो परंपरा करते हैं या समारोह का आयोजन करते हैं, इन सभी को अपनी आस्था और विचारों का जो प्रदर्शन करते हैं, इन सभी को भी कोई प्रतिबंधित नहीं कर सकता। ये अपने अनुसार कर सकते हैं, यानी धार्मिक पूजा अपने अनुसार कर सकते हैं, कोई परंपरा अपने अनुसार कर सकते हैं। पूजा के लिए जो नियम कानून जो हम लोग यूज करते हैं धर्म के आधार पर, अपने अपने धर्म में सबका अलग अलग होता है, तो उस आधार में धार्मिक पूजा हो गया, परंपरा, समारोह और अपनी आस्था या विचारों का जो प्रदर्शन किसी के सामने कर सकते हैं और इससे कोई भी हमें रोक नहीं सकता है। अब प्रचार की बात करें तो प्रचार क्या? अपने धार्मिक आस्थाओं और सिद्धांतों को प्रकट करना। यानी कि हमारे धर्म में या किसी के भी अपने जो धर्म अपना लेके चलता है, वो धर्म में क्या है कि उसकी जो धार्मिक आस्था है और जो सिद्धांत है, उसके सिद्धांत को किसी अन्य लोगों के साथ हम लोग साझा कर सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं, ताकि वो भी अगर उसे ये सभी पसंद आए तो वो अपना धर्म वो अपना सकता है दूसरे धर्म को। तो इस कंडीशन में क्या कर सकता है, वो इस पर रोक नहीं लगाया गया है। अब इसी के तहत यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो सिख पुरुष है, जो कृपान पहनता है, वो सिख पुरुष वो इसी आर्टिकल के तहत, किसके आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 25 के धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत। और जो हिंदू महिला होती है जो सिंदूर लगाती है, उसे भी इसी के तहत अधिकार दिया गया है। मुस्लिम महिला जो हिजाब पहनती है, हिजाब यानी कि बुर्का जो पहनती है, वो उसको भी इसी के तहत अधिकार मिला हुआ है। अब यहाँ पे बात करें कि ये जो आर्टिकल 15 देता है, ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता देता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ये कैसी स्वतंत्रता देता है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता, यानी किसी भी व्यक्ति को अपने अंदर इन चीज़ों को मानने का अधिकार है। अब हम लोग समझते हैं आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 ये क्या देता है? ये सामूहिक स्वतंत्रता की बात करता है। सामूहिक स्वतंत्रता यानी सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है। ये क्या कहता है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध करने की स्वतंत्रता है। तो कोई भी धार्मिक कार्य का मैनेजमेंट करेंगे, प्रबंध करें, तो उसके एक आदमी से तो नहीं होगा, उसके लिए एक से अधिक आदमी चाहिए। तो यानी कि सामूहिक रूप से जो धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है वो आर्टिकल 26 में दी गई है, और व्यक्तिगत रूप से जो धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है वो आर्टिकल 25 में दिया गया है। ये क्या कहता है? आर्टिकल 26 समझते हैं। आर्टिकल 26 कहता है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता हमें दी गई है। स्वतंत्रता, इसमें जो कहा गया है कि हम लोग अपने धर्म के अनुसार मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर ये सब की स्थापना कर सकते हैं और इसकी हमें पूरी आज़ादी है, इस पर कोई भी रोक टोक नहीं है। दूसरी बात है कि अब कोई भी ट्रस्ट बना के यानी संस्था बना के हम लोग धार्मिक कार्यों के लिए संपत्ति जमा कर सकते हैं और इससे भी मान्यता प्राप्त है। और इसमें तीसरा जो कंडीशन रखा गया है कि जमा संपत्ति को, यानी कि धार्मिक कार्य के लिए जो हम लोग संस्था बना के जो संपत्ति जमा करेंगे उसको वैधानिक रूप से खर्च कर सकते हैं। वैधानिक रूप से यानी कि उसको ऐसे कामों में खर्च नहीं करेंगे जो देश के खिलाफ हो, यानी कि जो देश के अच्छे, यानी इनके द्वारा जो भी पैसा जमा होगा, जो संपत्ति जमा होगा, उसको अच्छे कार्यों के लिए, समाज की भलाई के लिए खर्च कर सकते हैं। तो इन सभी की चर्चा किसमें? आर्टिकल 26 में। अब हम लोग समझते हैं आर्टिकल 27। आर्टिकल 27 क्या कहता है? किसी विशिष्ट धार्मिक उत्थान एवं रख रखाव पर कर के रूप में जो संपत्ति जमा होता है, कर के रूप में जमा धन को खर्च नहीं कर सकते हैं। यानी कि अगर राज्य सरकार या फिर राज्य या फिर कोई अन्य संस्था जिसे कर के रूप में कोई धन प्राप्त हुआ तो वह किसी विशेष धर्म पर खर्च नहीं कर सकता। उससे क्या कर सकता? वह सभी धर्मों को समान रूप से लेके चलना होगा, यानी सभी धर्मों पर वह समान रूप से खर्च करेगा। इसमें एक और व्यवस्था की गई है कि कोई विशिष्ट धर्म जो है, अगर वो धार्मिक कार्य करता है, उत्थान करता है या फिर धार्मिक स्थल है, तो वह अपने अनुसार वहाँ पे शुल्क लगा सकता है। ये इसमें इन सभी की चर्चा किसमें? आर्टिकल 27 में। अब समझते हैं आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 क्या कहता है कि धार्मिक शिक्षा नहीं, यानी कि जो सरकारी पैसे से जो संस्था चल रही है वहाँ पे धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। इसके अंदर क्या प्रावधान है कि जो सरकारी खर्च से चलने वाली जो संस्थान है, चाहे वह स्कूल हो या फिर कोई अन्य संस्थान, वहाँ पे धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। और इसमें क्या प्रावधान है कि जो भी सरकारी संस्थान है वहाँ पे किसी भी व्यक्ति को धार्मिक कार्यों के लिए, किसी दूसरे धर्म के या धार्मिक कार्यों के लिए बाध्य नहीं कर सकते। यानी किसी भी व्यक्ति से, किसी सरकारी संस्थान में किसी व्यक्ति से धार्मिक कार्य जबरदस्ती नहीं करवा सकते हैं। तो इन सभी का प्रावधान किसमें दिया गया है? आर्टिकल 28 में। तो ये रहा आज का हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसका वर्णन था 23 से 24 तक, और
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जिसका वर्णन है आर्टिकल 25 से 28 तक। तो उम्मीद करते दोस्तों ये सभी आप लोग जितने भी अधिकार हम लोग आज पढ़े हैं आप लोगों को समझ में आया हो। तो जल्दी इसके अगले वीडियो में मिलते हैं और भी अधिकारों का वर्णन करते हैं। तो जल्दी मिलेंगे। जय हिंद।